हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए महा सीरीज, और इसमें हम कर रहे हैं कंप्यूटर आईटी। वैसे ही मैथ्स भी हम कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स की वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है, ऐसे ही कंप्यूटर की भी, ऐसे जीएस रीजनिंग। तो इसमें हमारा टारगेट है आपको जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, जितने भी लेटेस्ट टाइप है, वो चैप्टर वाइज या टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, जो 2020 के बाद से क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम्स में, और स्पेशली किसमें, दिल्ली पुलिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दिल्ली महा फाइनल सीरीज में, दिल्ली पुलिस महा सीरीज में अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। ये है चैप्टर नंबर 4, दैट इज चैप्टर का नाम पे मत जाइए आप, इसमें टाइप हम कवर कर रहे हैं। देखो, हर चैप्टर का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन टाइप वाइज क्वेश्चन है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इसमें रैम, ठीक है ना, मेमोरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनपुट आउटपुट मेमोरी, तो वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंप्यूटर मेमोरी आर करेक्ट। करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है इनमें से। पहला कहता है रैम इज वोलेटाइल मेमोरी, मीनिंग इट लूजेस डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। रैम क्या है, वोलेटाइल, मतलब डाटा उड़ जाता है। वोलेटाइल मतलब जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वोलेटाइल, वेपर बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा होगा आपने। तो वोलेटाइल मतलब कोई चीज उड़ जाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो यहाँ पे पहला ठीक है स्टेटमेंट, रोम इज यूज टू स्टोर इसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर बूट। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैश मेमोरी या कैचे मेमोरी इन ए कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम में कैश मेमोरी का कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। पहले कहता है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी, टू प्रोवाइड द परमानेंट स्टोरेज ऑफ द डाटा एंड फाइल्स, टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ द मेमोरी रिसोर्सेज ऑफ टू रिसोर्सेज टू डिफरेंट प्रोग्राम्स, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा फॉर फास्टर एक्सेस बाय द सीपीयू। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4। ये क्या करता है, सीपीयू द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करना, मतलब कि स्टोर करना। तो ये इसका काम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इन ए कंप्यूटर। इसका जो प्राइमरी पर्पज है दोस्तों, ये क्या होता है, ठीक है, ये आपको बता रहा है। तो ध्यान रखना है, इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द डाटा दैट द सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मतलब कि उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करना जिसे सीपीयू वर्तमान में संसाधित कर रहा है, ठीक है, जो जो प्रोसेसिंग में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, a high speed memory is placed between the central processing unit CPU and the primary memory नाउन हैज। तो इसे बोलते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा, ये मेमोरी है कैचे मेमोरी, या कह सकते हैं हिंदी में कैश मेमोरी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द डैश यूनिट इज दैट पार्ट ऑफ द सीपीयू विच कंट्रोल और डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। तो ये होती है, राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्यों को कंट्रोल या डेमोस्ट्रेट, मतलब कि निर्देशित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the correct categorization of volatile semiconductor memory based on the data retention capability। कहते हैं डेटा प्रतिधारण अक्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है, सही क्लासिफिकेशन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा, ये है एस रैम एंड डी रैम। एस रैम एंड डी रैम मतलब कि स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 7, एन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM EPROM रिटेन इट्स कंटेंट अंटिल इट इज एक्सपोज टू द डेस्क। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों अंटिल इट इज एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। हिंदी में पढ़ देता हूँ, एक इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि यह डैश के संपर्क में न आए, मतलब कि
कह सकते हैं पैरामैग्नी प्रकाश के संपर्क में न आए। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज, इनमें से कौन सा है दोस्तों मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो विनचेस्टर डिस्क, ये क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज है। फ्लॉपी ड्राइव दोस्तों मैग्नेटिक स्टोरेज है। मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक स्टोरेज है। मेमोरी कार्ड इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक डिस्क, कौन सी है जो इनमें से मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। ठीक है, देखो डिस्क पैक है और विनचेस्टर डिस्क भी है, जीप डिस्क भी है, लेकिन डीवीडी इसमें नहीं आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। मैग्नेटिक डिस्क क्या है दोस्तों, एक फिक्स्ड स्टोरेज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और इसमें डीवीडी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है, अंतिम निर्देश को क्या करता है, होल्ड द लास्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, इसे बोलते हैं आईआर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये थे दोस्तों चैप्टर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, और आपके डेली दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वहां पे भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम टाइप 5 कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर आईटी के हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट है एसएससी में, अभी एसएससी के एग्जाम्स है उनमें पूछे गए हैं, और दिल्ली कांस्टेबल में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।